उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। ये जो आप स्थान जो दृश्य देख रहे हो, ये बेहद खूबसूरत एक ऐसा मंदिर है जो ओमकार यानी ओम के आकार में बना हुआ मंदिर है, जो गुजरात के राज्य के बॉर्डर के बाहर, सीमा के बाहर, सिलवासा, दादरा नगर हवेली, कूड़ाचा गांव में स्थित है। चलिए पहले बात करेंगे हम लोग ओम। ओमकार यानी ओम, ये जो एक अक्षर है, ये क्या है? ये एक पवित्र ध्वनि और आध्यात्मिक प्रतीक है जो सनातन धर्म का प्रतीक माना जाता है, बौद्ध धर्म का भी और जैन धर्म में भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसे ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, परम सत्य, ब्रह्म और सृजन, संरक्षण व विनाश का प्रतीक माना जाता है, जो 3 अक्षरों अ, उ, म से बना है और आध्यात्मिक शांति व ऊर्जा के लिए जपा जाता है तथा इसका अर्थ पूरी सृष्टि और ईश्वर के सभी रूपों को समाहित करता है। आज आपको इसी ओम के विषय में और इस मंदिर के विषय में विशेष चर्चा करेंगे और साथ में मिलवाएंगे ऐसे 2 व्यक्ति विशेष से जिन्होंने इस मंदिर के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। चलिए पहले जानते हैं कि ओम जो अक्षर है उसमें अ, उ और म का क्या महत्व है। अ जागृत अवस्था या सृष्टि दर्शाता है। उ स्वप्न अवस्था या संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन दर्शाता है, और जो म है सुषुप्ति यानी या विनाश यानी डीप स्लीप या डिस्ट्रक्शन दर्शाता है। जो ओमकार के ऊपर जो बिंदी है, जो बिंदु है, इसके ऊपर की बिंदी तीनों गुणों से परे निर्गुणता का प्रतीक है, जो परम आनंद और परमात्मा से जुड़ने का संकेत देती है। चलिए अब चर्चा करते हैं इस मंदिर के बारे में। ओम निखिलेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कूड़ाचा गांव, सिलवासा, दादरा नगर और हवेली में स्थित है। ओम आकार के मंदिर का निर्माण 21 अप्रैल 2004 को श्री निखिल त्रिमूर्ति प्रणव चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा शुरू किया गया था। भगवान शिव के अलावा मंदिर में 126 देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। वास्तुकला की बात करें तो ओम निखिलेश्वर महादेव मंदिर का क्षेत्रफल लगभग 40,000 वर्ग फुट है। मंदिर का निर्माण 21 अप्रैल 2004 को शुरू हुआ था। मंदिर में लगभग 400 खंबे हैं। मंदिर के निर्माण में स्टील का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया था, क्योंकि यह एक महादेव मंदिर था। मंदिर में 126 देवी देवताओं की मूर्तियां रखी है। किंवदंती स्थानीय कहानियां किंवदंतियों के अनुसार ओम निखिलेश्वर महादेव मंदिर कैलाश और मानसरोवर के उत्तर में स्थित एक बहुत प्राचीन और पवित्र आश्रम, सिद्धाश्रम से प्रेरित होकर बनाया गया था। ओम मंदिर एक अविश्वसनीय अनुभव प्रदान करता है। चाहे आप किसी भी कारण से जाए, चाहे वह भारतीय वास्तुकला की सुंदरता देखने के लिए हो या आध्यात्मिक शांति पाने के लिए। आपको बता दें कि ओम जो एक अक्षर है उसका महत्व क्या है, कितना महत्व है ओम, और उपयोग उसे हम कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में, उसका सार, उसका महत्व कितना है। मंत्रों का सार अगर बात करें तो इसे सभी मंत्रों का सार कहा जाता है और सभी धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत में इसका उच्चारण किया जाता है। आध्यात्मिक अभ्यास की बात करें तो जप करने से आंतरिक शांति, एकाग्रता मिलती है और शारीरिक व आध्यात्मिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। धार्मिक जुड़ाव की बात करें तो यह हिंदू सनातन धर्म के त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और वेदों का भी प्रतिनिधित्व करता है। जैन धर्म में पंच परमेष्टि और सिख धर्म में एक ओंकार के रूप में भी इसका उल्लेख पाया जाता है। ओम पर्वत की बात करें तो भारत और नेपाल की सीमा पर एक पर्वत है जिस पर प्राकृतिक रूप से ओमकार का चिन्ह बनता है, जिसे कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक महत्वपूर्ण पवित्र पड़ाव माना जाता है। आपको बता दें कि ओमकार या ओम
परमात्मा ईश्वर उस एक के मुख से निकलने वाला पहला शब्द है जिसने इस संसार की रचना में प्राण डाले। ओम की 3 मात्राएं अकार, उकार और मकार जो प्रकृति के 3 गुणों को बताती है। अकार सत्वगुण को, उकार रजोगुण को और तथा मकार तमोगुण की प्रतीक है। ओंकार के ऊपर बिंदी तीनों गुणों से परे या तीनों में समानता की निर्गुणता की प्रतीक है। ओम के उच्चारण का साधक जब ये जानकार जाप करता है तो सांसारिक गुणों में दोष देखता हुआ निर्गुणता को शीघ्र ही प्राप्त होता है। ओम के जप सही उच्चारण से शारीरिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा में और उस आध्यात्मिक ऊर्जा को ब्रह्मांड ऊर्जा से जोड़ जीव अस्तित्व के परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। आपको बता दें कि वैदिक शास्त्रों में ओम की बहुत महिमा कही गई है। मार्कंडेय पुराण में योग ऋषि दत्तात्रेय जी ने बताया है कि मानव को ओम रूपी धनुष पर अपनी आत्मा रूपी बाण को अपने लक्ष्य उस एक ईश्वर की ओर साथ देना चाहिए। ओम ब्रह्मांड में सदैव गुंजायमान रहता है और जीव भी सही अभ्यास से उसके उच्चारण द्वारा इस ब्रह्मांड की गूंज से जुड़ असीम आनंद की प्राप्ति कर सकता है। तो चलिए आपको आज इसी विशेष ओमकार सिलवासा में स्थित इस मंदिर के बारे में विशेष संवाद करते हैं और इस 2 व्यक्ति विशेष से भी संवाद करते हैं और जानते हैं। तो चलिए करते हैं विशेष संवाद, विशेष चर्चा सिलवासा में स्थित ओमकार निखिलेश्वर महादेव मंदिर को लेकर। चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य। विराजमान है उनको मैं वंदन करता हूँ। नमस्कार। ये मंदिर बहन जी ने पूछा कि कैसे आपको ख्याल आया, तो एक गुरुदेव का एक सत्संग था जिसमें शिष्य शब्द के हमने कुछ चिंतन किया या समझो कुछ दिल पे चोट लगी। उसके बाद गुरुदेव ने कुछ विशेष कृपा की और ये चिंतन बना और ये मंदिर साकार हुआ। साकार होने में 20 साल लगे। गुरुदेव ने
इस 20 साल में हमको जैसे एक कुम्हार मटका बनाता है, कैसे अपने आप को संभाल के करता है, वैसे गुरुदेव ने हमको संभाल के इस क्रियाकलाप को पूर्णता की ओर अग्रसर किया। और इस मंदिर का जो मुख्य मकसद है, जैसे बहन जी ने ओम के लिए बहुत कहा, मैं एक ही वाक्य में कहूँगा कि हमारी उत्पत्ति ओम में से हुई है, हमारा लय भी ओम में हुआ है, इसलिए होम हमारे लिए पृथ्वी पर स्वर्ग से कम नहीं है। इस मंदिर में करीब 35,000 फुट का बांधकाम है, 400 खंबे हैं, 140 देवी देवता विराजमान है। मुख्यत्वे इसमें गणेश परिवार, 10 महाविद्या, 12 ज्योतिर्लिंग के सहित निकलेश्वर महादेव, और उस शिवालय में जो गुरुदेव है मेरे, उनके दोनों स्वरूप है। एक डॉक्टर नारायण श्रीमाली गृहस्थ स्वरूप है और उनका ही संन्यास स्वरूप निखिलेश्वरानंद है। निखिलेश्वरानंद के स्वरूप में ही निखिलेश्वर महादेव विराजमान है। और भगवान शिव की जो आरती है उसमें एक लाइन आती है कि प्रणवाक्षर के मध्य तीनों ही एक। तो ये चिंतन आते आते 5-6 महीने गुरुदेव ने निकाले, मगर आज तीनों मतलब गुरुदेव के रूप में तीनों एक ही लाइन में है, ऐसा शिवालय बना है। और इस शिवालय के नीचे एक खासियत है कि यहाँ 15 फुट के नीचे 2004 21 अप्रैल मेरे गुरुदेव के जन्मदिन पे 3 दिन का एक खातमुहूर्त और भूमि पूजन का प्रोग्राम हुआ था। उसमें एक विशिष्ट ब्राह्मण से विधिवत पूजा करवा के इसके नीचे 80 लाख ओम नमः शिवाय के जप का आवरण एक आसन के रूप में दिया है। इसलिए और उस दिन हमने सबने ये संकल्प लिया था और गुरुदेव से ये प्रार्थना की थी, ये यहाँ जो भी आए उनका कल्याण हो और हमारा धर्म जो सनातन धर्म है उसकी एक जड़ और गहरी बने और हमें वापस वो भारत चाहिए जो पहले था, भारत सोने की चिड़िया। इसके अलावा इस मंदिर में 400 खंबे हैं और 140 देवी देवता तो मैंने बताया। इस मूर्ति का निर्माण उड़ीसा से पूरी एक टीम मंगा के हमारी निगाहों में ही करवाया था, जिसमें करीब 1.5-2 साल लगा था। तो गुरुदेव ने खूब चाव से ये सेवा करवाई और 2016 में मैं एक मेरे जीवन का समझो अंत ही आने वाला था, ऐसी बीमारी आ गई, मगर गुरुदेव ने मुझे उसमें से बाहर निकाला। आज आपके सामने मैं कुछ 2 लफ्ज गुरुदेव की कृपा से बोल रहा हूँ, वो उन्हीं की विशेष कृपा मुझ पे है। और अभी भी मुझे लगता है कि गुरुदेव और सुंदर कार्य सनातन धर्म के लिए करवाएंगे, जिसमें आप सबके सहकार की आशा के साथ मैं आप सबको परिवंदन करता हूँ और जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। हमारे साथ विशेष व्यक्तित्व और उपस्थित है, जो एक महिला के साथ साथ इस पूरे मंदिर के लिए जो जगह चाहिए, स्थान चाहिए, वो उन्होंने समर्पित किया है। चंद्र प्रभा जी हमारे साथ हैं। कहते हैं ना कि अगर शिव है तो शक्ति भी है, बिना शक्ति के शिव जैसे अधूरा है, वैसे ही चंद्र प्रभा जी के इस समर्पण के बिना शायद मुमकिन था उनका मंदिर का बनना। तो मैं चंद्र प्रभा जी को आज तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि इतने सुंदर विचारधारा को एक और कदम सफलता आगे कुछ करने के लिए जो उन्होंने समर्पित किया है पूरे स्थान को, जमीन को, वो उनका एक बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़प्पन है। और सनातन धर्म के लिए जो उनकी जो रुचि है, जो विचारधारा है, तो चंद्रमा जी आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। चंद्रमा जी, ये पूरा स्थान आपने समर्पित किया है, तो आपके मन में कैसे विचार आया था? कैसे उन्होंने कहा? एक्चुअली क्या है कि मेरे भाई का एक छोटा बेटा था, वो छोटी उम्र में बोल रहा था कि हम यहाँ पे मंदिर बनाएंगे, पर हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था। जब ये बात आई तो हमने सोचा कि चलो यहाँ मंदिर भी बना तो बहुत अच्छी बात है। जब मैंने उनकी डिजाइन देखी तो ये ऐसा हो गया कि चलो हमारा
बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा जी। बस सबको, सब सनातनियों से प्रार्थना है कि एक बार इस मंदिर में पधारे, दर्शन करें और अनुभूति करें अपने आप के कैसे मंदिर बना है। जरूर जरूर जरूर, बहुत धन्यवाद आपका। कहते हैं ना कि जितने लोग बड़े होते हैं ना मन से, विचारों से, उतने ही वो कम शब्दों में अपना विचार व्यक्त करने में माहिर होते हैं। और मैंने ये अनुभव किया है, चाहे वो पटेल जी हमारे जो इस मंदिर के विश्वकर्मा है, जिनकी विचारधारा से ये मंदिर बना है, और उसके बाद पूरे चंद्रबाबू जी ने पूरा संपूर्ण सहयोग दिया है कि जमीन को देकर समर्पित हुए हैं वो, तभी जाके आज इतना खूबसूरत मंदिर यहाँ पे आज हम जहाँ पे विराजित है। कह देना कि एक विचार ही काफी होता है विश्व को बदलने के लिए। गलत विचार इस विश्व को नुकसान करता है, वैसे ही एक सदविचार, एक सुविचार पूरे विश्व को उस नकारात्मक स्थल से, नकारात्मक विचारों से मुक्ति देने में एक संपूर्ण शक्तिशाली होता है। एक सही विचार पूरे विश्व के नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने के लिए काफी होता है। वैसा ही एक अक्षर है, जो है ओंकार का अक्षर। ओंकार का चंद्रमा में जो बिंदी है वो भी काफी है, जो पूरे विश्व के नकारात्मक चीजों को नष्ट करने, उसके साथ लड़ने के लिए वो काफी होता है। यहाँ पे साक्षात पूरा का पूरा ओंकार बना है। सोचिए कि इस ओंकार मंदिर के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो शक्ति का कैसा अनुभव हम करते हैं। और इस मंदिर की खास बात मैं जरूर कहूंगी कि इस पूरे मंदिर के दीवारों पे कहीं भी आप जाओ, वहाँ पे लोहे का कहीं भी कोई निशान नहीं मिलेगी, ना ही कुछ स्टील का। यहाँ पे पूरा पत्थरों से बनाया है। यहाँ की गूंज जो है वो एक पर्वत की तरह गूंज यहाँ पे होती है। हम लोग इतना बोलते हैं ना कि ओम नमः शिवाय, तो यहाँ पे हजारों बार, करोड़ों बार, बजाय अनंत बार वो गूंज कहाँ तक पहुंचती है ये हमें भी नहीं पता हो सकता है। कि यहाँ पर आने के बाद ही, इसके लिए आपको यहाँ पर आकर आप इस मंदिर का प्रवेश करोगे तभी आपको अनुभूति होगी। इसके लिए आपको इस ओंकार मंदिर के अंदर आना पड़ेगा, इस मंदिर को देखना पड़ेगा, इसके अंदर प्रवेश करके आपको उसका अनुभव होना पड़ेगा, तभी आपको ये ओंकार मंदिर की विशेषता होगा, आपको सकारात्मक तरीके, सही तरीके से अनुभूति होगी। उज्जवल भारत में हमेशा नई नई चीजों का, नई नई जगह का एक्सप्लोर करते हैं और आप तक पहुंचाने का सकारात्मक प्रयास करता है। सनातनी होने के नाते और पत्रकार होने के नाते, निष्ठा होने के नाते मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि आपको सही चीज सही तरीके से आप तक पहुंचाने का सकारात्मक प्रयास करती हूँ। तो चलो से बने रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका विकास, सबका विश्वास, अंत में सबका प्रयास है। और आज इस ओंकार के विशेष खूबसूरत सिंहासन के मंदिर से हमारे साथ जो इस मंदिर के विश्वकर्मा पटेल जी, साथ में इस मंदिर की जो चंद्रप्रभा जी है, जिन्होंने ये मंदिर के लिए पूरा जगह समर्पित किया है, उन दोनों को मैं आज तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अंत में इतना कहना चाहती हूँ कि हम दर्शकों को, जो भी हमारी वीडियो देखेगा, उसको एक बार सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर देना और इस मंदिर में आना न भूलना। 2 फरवरी को इस साल 2025 में समय आ चुका है, तो थोड़ा बसंत पंचमी है, तो इस शुभ अवसर पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा पाठोत्सव होने वाला है, क्योंकि साल पूरा होगा इस मंदिर को बने हुए। तो आप इस मंदिर के पाठोत्सव में जरूर शामिल हो और इस खूबसूरत मंदिर ओंकार की शक्ति का आप एक बार अनुभूति जरूर करने के लिए एक बार प्रवेश जरूर करिए। उज्जवल भारत में प्रखर आवाज शिवा भट्टाचार्य, ओंकार मंदिर सेवा से धन्यवाद। मुख्य संपादक नमस्कार, भारत माता की जय, जय जय पूछा, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। Thanks for watching UP News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.